Bismillahirrahmanirrahim, students. Today is 9 April and our topic is concept of rate. Rate just like ratio ही है, the comparison of two different quantities. Last class में पिछले लेक्चर में आपको rate की definition बता दी थी कि the comparison of two different quantities. Like question 1 का part number B है, if 120.90 is charged for 655 units of electricity used, find the cost of 1 unit of electricity. तो इसमें यूनिट मेथड भी इसको कहते हैं, वो यूज़ कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको 654 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो बताई हुई है, वो कितनी है 120.99, और आपसे डिमांड क्या कर रहा है, आपने 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ 654 यूनिट्स कितनी कॉस्ट है 120.99। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी होगी 120.99 को डिवाइड करवा दीजिए 654 से। इसको यूनिटरी मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको ग्रुप ऑफ डाटा गिवन है, आपको 654 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है, आपने 1 की फाइंड करनी है, तो इसलिए उसी वैल्यू को 654 पे डिवाइड करवाएंगे। आप इसका पॉइंट एलिमिनेट कर दीजिए 120.99 डिवाइडेड बाय 654, और साथ में पॉइंट की जगह पर 1 और उसके बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरोस आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 120.99 डिवाइडेड बाय 65400। अब इनको नेक्स्ट डिवाइड करवा लीजिए, ऊपर वैल्यू है 12,099, नीचे वैल्यू है 65,400, डिवाइड करवा लीजिए इनको 12099 654 और साथ में 0। अब ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है, 0 पॉइंट लगाएं और इसमें इंक्रीज करें 0। अब ये वैल्यू कितनी होगी है 1,20,999 और ये है 65,400, तो 1 पे डिवाइड हो सकता है 654, जीरोस आ जाएंगे, 0 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 ही आएगा, 9 में से 4 5, इसके बाद यहाँ पर 11, 10 में से 5 11 में से 6 5। अब ये वाली वैल्यू है 55,590 और ये वैल्यू है 65,400। तो अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू लेस है, अगेन एक 0 इंक्रीज करें। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, अब ये वैल्यू 5 लाख पे चली गई है, 5,55,900, तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करवाएं 654 8 से करवा लें बड़ी वैल्यू से, 8 4 32, 8 5 40 और ये 343, 4 कैरी, 8 6 48 और 4 52, 5,23,200। 0 0 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 5 में से 3 2, 5 में से 2 3। अब ये वैल्यू आ गई है 32,700। अब मल्टीप्लाई करवाएं नेक्स्ट 8 पे करवाने के बाद नेक्स्ट 0 आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे भी 0 है, 5 से करवा लें इसी वैल्यू को। जब नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 0 0 ऐसे 5 4 20, 2 कैरी, 5 5 25 और 25 में 2 प्लस करेंगे, यहाँ पे 0 पे इंक्रीज करना था, 7 आ जाएगा, 5 6 30 और ये 32, तो पॉइंट लगाने इसलिए 0 वहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं 327। इतने 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो इतनी होगी डॉलर में 0.185। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 0.185 डॉलर। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी में देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैं रेस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हिस्सा है। पार्ट नंबर सी में क्वेश्चन है, अ मैन पेज अ टोटल ऑफ $4800 इन रेंटल फ्लैट फॉर 3 मंथ्स। टोटल 3 मंथ का जो कितने रुपीस पे हो रहे हैं $4400। फाइंड हिज मंथली रेंटल रेट। तो मंथली रेंटल रेट आपको रेट ऑफ 3 मंथ्स गिवन है, रेट सॉल्यूशन में ये लिखेंगे आप, रेट ऑफ
3 मंथ्स, कितना रेट है 3 मंथ्स का, $4800, और आपसे डिमांड कर रहा है कि आपने 1 मंथ की उसका जो रेंटल रेट है जो पे करेगा वो कितना होगा। रेट ऑफ 1 मंथ 4800 के 3 पार्ट्स कर दीजिए, इसको 3 पे डिवाइड करवा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। कैसे डिवाइड करवाएंगे, इनकी कटिंग कर लें, 3 1 जा 3 के 3 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, 3 6 आ 8 और साथ में 3 0। डेफिनेटली अगर वो 3 मंथ्स के $4800 पे कर रहा है तो 1 मंथ के 16 होंगे, 16 फिर नेक्स्ट मंथ के 16 32 फिर नेक्स्ट मंथ के 48, तो इस तरह 4800 जो है वो 3 मंथ्स की उसकी जो है वो रेंटल रेट है इसी फ्लैट का वो पे कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका सी, पार्ट नंबर डी, लास्ट पार्ट जो है उसमें क्या डिमांड कर रहा है। स्टूडेंट्स बुक से ही मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इफ़ द मैस ऑफ अ मेटल बार, किसी कोई मेटल की बार है, धात है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 3.5 मीटर लॉन्ग, जो मेटल है वो 3.5 मीटर लॉन्ग है, उसका जो वेट है वो 15 kg है। आपने उसका पर मीटर कितना वेट है वो फाइंड करना है कि पर मीटर जो है वो कितना उसका वेट होगा। आपको 3.25 मीटर लॉन्ग का जो है वो कितना है मैस ऑफ 3.25 मीटर, मैस ऑफ 3.25 मीटर कितना है 15 kg, और आपसे डिमांड कर रहा है कि 1 मीटर का बताएंगे। मैस ऑफ 1 मीटर ऑफ मेटल बार भी लिख लें साथ में, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा कितना होगा 15 डिवाइडिंग बाय 3.25। ये वाली डेसिमल वाली वैल्यूज हैं, पहले इसका डेसिमल एलिमिनेट करें, 100 आ जाएगा। अब 15 को जब 325 ओवर 100 पे डिवाइड करवाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और तो 325 नीचे आ जाएगा। डिवाइड नहीं करवाया, आपने जस्ट उनको रेसिप्रोकल किया है। नीचे जो भी फ्रैक्शन गिवन है वो अगर उसको ऊपर लेकर आ रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 15 मल्टीप्लाई 100, 1500 डिवाइडिंग बाय 325। अब इन दोनों वैल्यूज की एक टेबल के ऊपर इनको वैल्यूएट करें, 5 के टेबल में हो रहे हैं दोनों, 5 3 15, ऊपर कितना आ जाएगा 300, नीचे देखिएगा 30 32 30 इसके करीब वैल्यू है तो ये 5 6 आर 30 होगा, 25 बन जाएगा, ये 2 and 5 25, 5 5 आर 25, तो 300 डिवाइडिंग बाय 65। अब ये आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऊपर वैल्यू ग्रेटर है और नीचे वैल्यू लेसर है, ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करवाकर आंसर होल नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो नेक्स्ट क्या किया जाएगा, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करवाएंगे। 300 डिवाइडिंग बाय 65, 300 ग्रेटर है 65 लेसर है, तो 65 का डबल करें कितना हो जाएगा 134 टाइम करें 65 का, 65 मल्टीप्लाई 4, 4 5 आर 20, 6 4 आर 24 और 2 26। ये वैल्यूज के क्लोज है। कितने पे डिवाइड करवाया है 4 पे, आंसर कितना आ जाएगा 40। अब 40 और 65 को डिवाइड नहीं नेक्स्ट करवा सकते क्योंकि 40 लेस है 65 ग्रेटर है, होल नंबर की फॉर्म में आंसर होगा 40 बाय 65। इन दोनों को अगेन एक टेबल पे इनको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि दोनों 5 के टेबल पे डिविजिबल हैं। 5 8 आर 40, 8 आ जाएगा ऊपर, 5 1 आर 5, 5 3 आर 15। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो होल नंबर की फॉर्म में होगा 4 and 8 by 13। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट को एलिमिनेट किया है 325 डिवाइडिंग बाय 100। अब 15 डिवाइडिंग बाय 325 बाय 100 का मतलब है 100 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 325 डिवाइड होगा, डिवाइड 325 ही हो रहा है। 100 मल्टीप्लाई 15, 1500 आ जाएगा। नेक्स्ट उनकी एक टेबल पे कटिंग कर ली है, 5 3 आर 15, 0 0 एज इट इज, 5 6 आर 30, यहाँ पर 2 आ जाएंगे 25 बन जाएगा, 5 5 आर 25। अब ऊपर नंबर ग्रेटर है नीचे लेस है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर होल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। तो 300 को 65 पर डिवाइड करवाएंगे, 65 मल्टीप्लाई बाय 4,
260, अब 40 आ गया है, 65 ग्रेटर है, 40 लेसर है, इसलिए 4 ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को साइड पे लिखते हैं, जो रिमाइंडर आंसर आया है उसको ऊपर लिखा जाता है और जो डिवाइजर है उसको नीचे लिखा जाता है। दोनों की अगेन 5 के टेबल पे डिवाइड करवाकर आंसर 8/13 आ जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू आप जिसको डिवाइड करवा रहे हैं उसको क्वेश्चन बोलते हैं, जो वैल्यू आप जिस पे डिवाइड करवा रहे हैं दैट वैल्यू इज कॉल्ड द डिवाइजर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स किए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।